नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, एक बार फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलेंगी और ये कहानी आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कहानियां मात्र सुनने से कुछ नहीं होता है। इन कहानियों पर अगर आप अमल करेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। जो भी दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि दुख का कारण क्या है। इंसान जिंदगी में दुखी क्यों रहता है। हम इंसानों की एक आदत होती है हमेशा स्वयं को दुखी और दूसरों को अपने से ज़्यादा सुखी समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि भगवान ने सभी को अपने अपने हिस्से की सुख और दुख दोनों दिए हैं। प्रिय दर्शकों, एक बार एक दुखी भक्त इसी प्रकार ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख ही क्यों है। भगवान उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है बेटा, सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी गलत फहमी है कि तेरे हिस्से में ही केवल दुख हैं, लेकिन नहीं भक्त है कि सुनता ही नहीं, ना ही सुनने को राजी है। फिर एक दिन भगवान ने एक उपाय निकाला और वे बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ अपनी किस्मत बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना पेड़ है। इस पेड़ पर सभी ने अपने अपने दुख और दर्द और तमाम परेशानियां, तकलीफों, दरिद्रता, बीमारियों, तनाव, चिंता और इन सभी की एक एक पोटली बांधकर उस पेड़ पर लटका दिए हैं। तुम भी ऐसा ही करो, तुम्हारे समस्या का हल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, अभी जाता हूँ मैं भी अपने दुखों की पोटली लेकर। लेकिन प्रिय दर्शकों, तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। उस भक्त ने कहा, कहिए भगवान, आपकी क्या शर्त है। तब प्रभु ने कहा, तुम जब अपने सारे दुखों की पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग चुके होगे, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी एक पोटली को तुम्हें अपने साथ घर लेकर आना होगा। भक्त को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने सोचा, चलो ठीक है, देखते हैं। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर पेड़ पर टांग दी। अब चलो, एक काम तो हो गया। उस भक्त ने सोचा, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा है कि एक पोटली वापस आते समय साथ ले आना। तो भक्त ने सोचा, ठीक है, कौन सी वाली लूं, ये छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आया, मगर पता नहीं इसमें क्या है, चलो वो वाली ले लेता हूँ। उसने दूसरी वाली के बारे में सोचा, अरे बाप रे, मगर इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो नहीं। अच्छा, ये वाली लेता हूँ, मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख होगा। वह भक्त ऐसे ही विचार कर रहा था और उसने सोचा, हे भगवान, इतना कंफ्यूजन तो बहुत परेशान हो गया हूँ। हे भगवान, कहाँ हो। भगवान तुरंत प्रकट हो गए और बोले, क्यों, क्या हुआ। जो पसंद आया उसे उठा लो। तब भक्त ने कहा, नहीं प्रभु, क्षमा कर दो, नादान था जो खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि इनकी दुख चिंता क्या है। मुझे खुद की परेशानियां, समस्या कम से कम मालूम पड़ती हैं। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा।
सभी के अपने अपने दुख हैं। मैं भी अपनी चिंताओं परेशानियों का साहस से मुकाबला करूंगा, उनका सामना करूंगा, ना कि उनसे भागूंगा। धन्यवाद प्रभु, आप जब मेरे साथ हैं तो हर शक्ति मेरे साथ है। इस प्रकार हमें केवल ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। सुख दुख का चक्र तो निरंतर चलता ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, हमारी सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम दूसरे को सुखी और खुद को दुखी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, वास्तविकता तो ये है प्रिय दर्शकों, हमेशा दूसरे की परेशानी और अपनी परेशानी को एक ही नजरिया से देखें। आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। और प्रिय दर्शकों, एक खास बात, अगर आप दूसरे के दुखों को ज्यादा देखेंगे, अपनों को कम, तो आपको जीवन में हमेशा शांति मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं ऐसे किसी अन्य ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, हाथ जोड़कर नमस्कार।